हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट अकेडमी। तो आज की क्लास में हम अपना लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट वन में हमने चीजें देखी थी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या होते हैं, और कुछ बेसिक लेवल के हमने क्वेश्चंस किए थे अपने लास्ट वीडियो में। आज हम उसके टाइप टू के क्वेश्चंस करेंगे। टाइप टू के क्वेश्चंस करने के बाद टाइप थ्री और मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट होंगे आज की वीडियो के अंदर। और ये पूरा कंप्लीट टॉपिक हमारा आज खत्म हो जाएगा। तो टाइप वन के क्वेश्चंस में हमको बस क्या देखना था कि दो एंगल्स का पेयर देखना था जिनका सम 90 डिग्री के बराबर आ। जैसे कि मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे साइन 42 अपॉन कॉस 48, तो मुझको क्या देखना था? मुझको ये देखना था कि यहाँ पर जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो, मतलब आपस में कन्वर्ट हो जाए दूसरे में, प्लस जो उनके एंगल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। अगर ऐसा हो रहा होगा अगर ऐसा हो रहा होगा तो मैं अपना इन वालों का कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर रहा था। अब यही चीज हमको आगे ये क्वेश्चंस में देखनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको एक सीरीज बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको क्या दिखाई पड़ेगी? एक सीरीज बनती हुई दिखाई पड़ेगी। 10 5 10 25, कुछ आगे 10 10 में लिखा है, कॉट में, फिर 10 में, कॉस में, ऐसे साइन में भी मैं बना सकता हूँ, साइन में लिखा हुआ है। तो उसमें हमको कैसे उन क्वेश्चन से डील करना है उसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी तीनों क्वेश्चन हमारे लिए दो दो नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम में। आपको हर दूसरे साल में इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। हमको यहाँ पे पेयरिंग वाला काम तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा, बिल्कुल भी। अगर टेन है तो सिर्फ टेन ही है, अगर कॉट है तो सिर्फ कॉट है, कॉस है तो सिर्फ कॉस है। मतलब यहाँ पे एक चीज तो फैक्टर कम हो गया कि आपस में इंटर कन्वर्टेबल वाली चीजें थी वो नहीं है। तो इसमें क्या बचे? इसमें एंगल्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप एक काम करो, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि एंगल्स कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक दूसरे के लिए। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे 10 5 और 10 85, 5 और 85 को मिलाएंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में से मैं किसी एक को कॉट में चेंज कर सकता हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं 10 5 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, इस 10 5 को आप 10 90 - 85 की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे वाला काम करा जाता है। और यहाँ पे 10 85 का 85 रहने दीजिए। 10 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और यहाँ पे 10 थीटा। हमको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही एक पेयर बना के लेके आना है। अब बिल्कुल इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा हमारा होता है। तो कॉट थीटा ऊपर जाएगा तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर। हमको इन सारे क्वेश्चंस में वही काम करना होता। जैसे अगर मैं इस सामने वाले क्वेश्चंस को देखूं, इसकी अगर हम बात करें तो ये 5, ये 85, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को मैं कॉट में चेंज कर सकता हूँ। 25 65, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री के बराबर है। तो जो काम इनके साथ में किया था वही काम इनके साथ में भी करो। 10 45 डिग्री बचा है, उसकी हमको वैल्यू भी पता है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं पहले वाले का, तो क्या लिखूंगा? 10 5। अभी आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि इन दोनों को मुझे पेयरिंग करनी है, तो आप इन दोनों को पहले एक साथ लिख लो, इंटू 10 85। चलो, दूसरा वाला आपने कौन से साथ में लिखने हैं? 10 25 इंटू 10 65। और लास्ट में जो भी बचा है उसको हम अपने अलग तरीके से लिख के छोड़ देंगे। मैंने देखा कि 10 85 को मैं 10 90 - 5 की फॉर्म में लिख सकता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये हमें करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे केस में 10 65 को भी 10 90 - 25 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर। उसकी डायरेक्टली हमने वैल्यू वहां पर पुट कर दी। आगे देखा तो 10 5 इंटू कॉट 5। फिर आगे देखा 10 25 इंटू कॉट 25 इंटू 1।
इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर, उसकी वैल्यू भी 1 के बराबर, आंसर कितना आ गया 1। क्यों? यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। रीजन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर क्या रीजन लिखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। इतना आपको ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर हमारे नंबर कटेंगे तो वो इन्हीं चीजों में कटेंगे। तो जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन करा, डिट्टो एग्जैक्टली हमें सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। इस बार सब कुछ 10 में दे रखा था, तो इस बार सब कुछ कॉट में दे रखा है। हम पहले नंबर्स ढूंढेंगे, एंगल्स ढूंढेंगे, जिन एंगल्स में सम 90 डिग्री के बराबर आता है। तो देखिए 14 और 76 दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। इन दोनों को इस तरीके से आप एक ग्रुप में रख लो। 40 50 इन दोनों को आप ऐसे एक तरीके से ग्रुप में रख लो। 4 ही थे तो 4 ही रखेंगे। 14 और 76 में से किसी एक को हमने चेंज करा, वो हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा मान लेते हैं। दूसरे वाले में 40 और 50 वाले में से किसी एक को चेंज करेंगे तो वो वाला भी हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 के बराबर आएगी। ये क्वेश्चन हम फटाफट एक बार घर पे देख भी सकते हैं, कुछ खास नहीं। अब बारी आती है हमारे थर्ड क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अभी देखते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो एक बार इसमें देखो, जैसे हमने इसको करा है एग्जैक्टली वैसे ही हमको उसको भी करना है। कुछ खास उसमें चेंजेस नहीं आने वाले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 या 6 या 7 की बात हो रही थी, यहाँ पे 89 तक की बात हो रही है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखो तो हमारे पास tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है, उसके बाद आखिरी में हमारे पास क्या है tan 89 डिग्री। अब ऐसा क्या हो कि नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये पेयरिंग हो रखी है, अगर हम ध्यान से देखिए तो tan 89 से पहले क्या होगा tan 88 डिग्री होगा, सिमिलरली tan 87 डिग्री होगा। आप देखो तो पहले वाले और आखिरी वाले में जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। सेकंड वाले और सेकंड लास्ट वाले में सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। सिमिलरली थर्ड और 87 थर्ड लास्ट वाले का भी सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग बन रही है। बस बीच में एक नंबर रह जाएगा tan 45, क्योंकि 45 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए दूसरा भी क्या होना चाहिए tan 45 ही होना चाहिए। बट सारे एंगल सिर्फ एक एक बार आ रहे हैं तो उसकी हमें बात नहीं करनी। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इनमें पेयरिंग करेंगे फिर से, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। चलो tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, अब टू ये चीज हमको यहां पर दिखानी पड़ेगी कि हमने tan 45 डिग्री को भी लिया है। ठीक, इसके अलावा इसमें और बेस्ट तरीका क्या है कि डैश डैश लगा के आप करो tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री, दिखाने के लिए कि हम 44 46 तक गए हैं, और आखिरी में आप लिख दो इंटू tan 45 डिग्री के बराबर। अब क्या होगा, जस्ट लाइक प्रीवियस टू क्वेश्चंस, ये क्या बन जाएगा tan 1 डिग्री इंटू, इसको हम लिख सकते हैं cot 1 डिग्री। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके थे। यहां पे देखें तो tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, डैश डैश डैश, यहाँ पे tan 45 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री, और आखिरी में tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर। सॉल्व करें तो इसका आंसर भी 1 आएगा, उसका आंसर भी 1 आएगा, और आखिरी तक आंसर कितना आएगा 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करते जाओ तो आंसर भी कितना आएगा, अगेन फिर से 1 के बराबर हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चन में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो हमारे पास ये वाला था, हमने इसको भी देख लिया। अब चौथे क्वेश्चन की बात करें, चौथे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री के बाद में 91 92 से लेके 180 डिग्री तक की बात हो रही है, 180 डिग्री तक की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे cos 180 तक जाना पड़ेगा, लेकिन हमने जो भी एंगल्स पढ़े हैं 90 या 90 से छोटे की बात करिए। ये वाली भी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें भी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि 90 से छोटे एंगल्स की हम बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे तो 90 से बड़ा एंगल चला गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हमको हल्का सा लगाना होता है कॉमन सेंस। देखिए कैसे, अगर आप देखो तो यहाँ पे जब मैं आगे बढ़ूंगा तो कहीं पे cos 90 डिग्री भी तो आ रहा होगा, कहीं पर cos 90 डिग्री भी आ रहा होगा, और सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो cos 90 डिग्री भी इन सबके साथ में मल्टीप्लीकेशन में होगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 के बराबर। तो 0 की मल्टीप्लाई हम किसी के भी साथ करें, उसका आंसर कितना आएगा? उसका आंसर आएगा 0 के बराबर। इतना हमको याद आएगा। हमने नहीं पढ़ा है 180, 179 वगैरह के बारे में, हमको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि हमारे इस साल सिलेबस में वो है नहीं। हमको बीच में खाली एक चीज देखनी थी कि इस पूरे सीरीज में cos 90 डिग्री आ रहा है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? जिसकी वैल्यू सर बराबर होती है 0 के। हेंस इस पूरी सीरीज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हमने 2 नंबर, और इस क्वेश्चन को देखिए तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन कुछ करे। टाइप 2 में हमारे इस टाइप के क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। अब हम टाइप 3 पे जंप करेंगे। इसके बाद मूव ऑन टू टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, हमको कुछ इस टाइप की इक्वेशन दे रखी होंगी, और उन इक्वेशंस में हमको कुछ एंगल्स की बात कर रहा हूँ, कुछ अननोन क्वांटिटी होगी। जैसे साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2x पूछ सकता है, 2a पूछ सकता है, एंगल a की बात कर सकता है, एंगल b की बात कर सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। हमें उसमें के बाद इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करना होगा, उस एंगल की क्वांटिटी को, उस एंगल को मेजर करना होगा। और आमतौर पे हमसे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि वेयर 2 थीटा एंड थीटा माइनस 42 आर एक्यूट एंगल्स, वेयर 4 थीटा एंड 2 थीटा आर एक्यूट एंगल्स, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो 90 डिग्री से छोटे के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे एंगल्स दे रखे होंगे, या तो वो 90 से छोटे होंगे या फिर 90 के बराबर होंगे। 90 के बराबर की हमें कुछ खास बात करनी नहीं है, तो 90 के छोटे की बात करते हैं। अब बात ये आती है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो सिंपल सी चीज, इन क्वेश्चंस में क्या होगा, जो यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, वो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे। सेक कोसेक दे रखा होगा, साइन कॉस दे रखा होगा, या फिर टेन और कॉट दे रखा होगा। करना कैसे होगा इसको? करना बच्चों ऐसे होगा कि हम इन दोनों में से किसी भी एक को दूसरे में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? मान लो पहले क्वेश्चन की ही बात करते हैं, तो सेक थीटा को मैं क्या कॉसेक 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो बस वही काम करना है, जो भी यहाँ पे एंगल दे रखा है उसको 90 में से माइनस कर दो। आओ देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करता हूं, तो सॉल्यूशन नंबर 1 में सेक 2 थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा माइनस 42 के बराबर है। अब इजी मेथड क्या रहेगा इस क्वेश्चन को करने का, कि मैं सेक को कोसेक में कन्वर्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा करने में कोई खास परेशानी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मुश्किल भी आ सकता है, कैसा भी हो सकता है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है, तो हम इस चीज को चेंज करेंगे अपनी आसानी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली। तो सेक 2 थीटा तो हमारा ऐसे का ऐसे ही रहा। इसको अगर मुझे कोसेक में सेक में चेंज करना है, तो सेक 90 माइनस जो भी अंदर एंगल दे रखा है उसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा ये हो गया। आप अगर देखो ध्यान से, तो सेक 2 थीटा की वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा प्लस 42 के बराबर आ रही होगी। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 90 प्लस 42 किसके बराबर होगा? 90 प्लस 42 विल बी इक्वल्स टू 132 के बराबर। तो ऑन कंपेयरिंग इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तो सेक 2 थीटा की वैल्यू सेक 132 माइनस थीटा के बराबर है। तो क्या मैं 2 थीटा को 132 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगेन जो बच्चे गलती करते हैं, सेक को सेक से यहाँ पे काट देंगे, विच इज टोटली रॉन्ग। आपका यहीं पे नंबर कट जाएगा। अगर हार्ड मार्किंग होनी होगी तो पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, वरना स्टेप मार्किंग का आधा या फिर एक नंबर कटना बनता है। आपको सिंपल लिखना होगा ऑन कंपेयरिंग, और इस तरीके से आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थीटा अगर उठ के आएगा तो 3 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 132। थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे 44 डिग्री के बराबर। बस ऐसे ही हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें,
तो उसमें कह रहा है साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस में किसी को भी चेंज कर दो। चलो साइन को ही चेंज कर दिया, तो साइन को क्या मैं 90 माइनस 4 थीटा लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो, और कॉस तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर से कंपेयर करा, तो कंपेयर करने पे क्या आया, 90 माइनस 4 थीटा की वैल्यू 2 थीटा के बराबर आ गई। जहां से 90 की वैल्यू 6 थीटा, क्योंकि 4 उस तरफ चला जाएगा, 4 और 2 6, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री के बराबर हमको मिल रही है। इन दोनों क्वेश्चन में आई डोंट थिंक किसी भी टाइप की कोई परेशानी होगी, इजी लेवल के क्वेश्चन है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं उसको, लेकिन आप क्या करो, इसको चेंज कर लो। हमें तो इजी मेथड करना है, तो समझाने के लिए लंबा करा था, हमें तो इजी करना है। आप चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सेम ही आएगा। हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, है कुछ नहीं, बस दिखने में थोड़ा खतरनाक है बाकियों के मुकाबले। तो यहां पर है साइन 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल्स टू कॉस 30 माइनस थीटा के बराबर। तो यहां पे अगर मैं देखूं, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो किसी को भी चेंज कर दो। ये हो जाएगा cos 90 माइनस 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू cos 30 माइनस थीटा के बराबर। अब देखो बच्चों, दिक्कत क्या है यहाँ पर, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं हम उनकी बात करते हैं। बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। जब भी किसी क्वांटिटी से आगे मुझको माइनस साइन लगाना है, जैसे मुझे यहाँ प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ माइनस लगाना है, तो मैं हमेशा ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट लगाने से होगा क्या, मुझको हो सकता है अगले स्टेप तक याद रहे कि ये माइनस के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई हो। अगर मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, तो इसका मतलब अगले स्टेप के लिए मेरे पास वो इक्वेशन ये है, जबकि एक्चुअली में वो होनी क्या चाहिए, वो एक्चुअली में होनी चाहिए cos 90 माइनस 2 थीटा माइनस 45, जो पहली वाली से काफी अलग है ना। तो छोटी मोटी चीजों का हमको ध्यान रखना है। 90 माइनस 45 अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू 45 डिग्री के बराबर, और यहाँ पे cos 30 माइनस थीटा के बराबर। फिर से कंपेयर कर लिया, कंपेयर करा तो 45 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30 माइनस थीटा। चलो नंबर्स को एक तरफ ले गए और एंगल्स को एक तरफ ले गए, दिस विल बी 15 और वो हमारा हो जाएगा थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर कितना आ रहा है, थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री के बराबर हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से हमने अपने दो टाइप के क्वेश्चन अभी खत्म करे। टाइप 2 में हमने एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही थी, उसके बारे में बात करा, सारे क्वेश्चन उस टाइप के बिल्कुल वैसे ही करने हैं। टाइप 3 में हमने इस तरीके से दे रखा था कि दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में इक्वल दे रखे होंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होंगे, जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, जिनको हम साइन को कॉस में, सेक को कोसेक में चेंज कर सकते हैं। तो उस टाइप की चीज में हमको ये वाला पूरा का पूरा मेथड यूज करना है। अब टाइप 3 के जो हम क्वेश्चंस करेंगे, टाइप 3 के क्वेश्चंस में हमको क्या होगा, कुछ प्रूविंग वाली बात बोली होगी, स्पेशल अलग टाइप है वो। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बुक के अंदर हैं हमारे पास, 2 साल 3 साल में एक आध बार आपको देखने को मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अभी देखते हैं। फिर उसके बाद हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जितने ज्यादा वो पूछे जाते हैं, इन सब के मुकाबले वो उतने ज्यादा आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी पहले टाइप 3 करते हैं, फिर उस पर पहुंचे। इकलौता ही हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो ये। और इस क्वेश्चन में हमको देखना क्या है, थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें डायरेक्टली हमारा सारा काम नहीं होने वाला, हमको कुछ समझना पड़ेगा। हमसे बोल रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल्स हैं किसी ट्रायंगल एबीसी के। तो और उसके अलावा फिर हमको प्रूव ये करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन टू, कॉट बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू टेन ए अपॉन टू। आपको कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉस कोसेक, कुछ भी यहाँ पे दे सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बी प्लस सी दे रखा है तो वो ए प्लस सी दे देंगे, या फिर सी प्लस ए दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। करना क्या है वो देखते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, प्रूव करना है, तो पहले मैं एलएचएस लेके चलूंगा। एलएचएस को लेने के लिए मुझको बी प्लस सी की वैल्यू की जरूरत है, या फिर बोलूं तो अगर आरएचएस लेके चलूंगा तो मुझको ए की वैल्यू की जरूरत है। और मुझे गिवन चीज क्या है,
कि एबीसी एक ट्रायंगल्स के एंगल है, तो सिंस वी नो डेट, हमको ये पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी एंगल का ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो, अगर मैं यहां से देखूं तो बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस ए के बराबर आ रही है। पक्की वाली बात है, ठीक है। क्या मुझको सिर्फ बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है? नहीं, बी प्लस सी अपॉन 2। तो अगर मैं इस तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो बच्चों मुझको उस तरफ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इक्वल टू इज लाइक तराजू, कि आप यहां पर अगर कोई चीज कम कर रहे हो तो यहां पर भी उतनी ही चीज कम करो, तभी जाके दोनों बराबर रहेंगे। 10 किलो आम, 10 किलो का यहाँ पे हमने वेट रखा हुआ है, तो अगर यहाँ वेट 5 किलो का करा है और दोनों बराबर में रखने हैं तो आम को भी कितना करना पड़ेगा? 5 किलो करना पड़ेगा। इसलिए हमने 2 यहाँ डिवाइड करा तो 2 से यहां पर भी डिवाइड करा। अब देखो, आप अगर देखो तो ये 180 जो हमारा है, 2 हमारा दोनों पोर्शन में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये 90 माइनस ए अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। नाउ एलएचएस, अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो एलएचएस हमारे पास दे रखा है साइन बी प्लस सी अपॉन 2, और साइन बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है? बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू है 90 माइनस ए अपॉन 2। अब तक हम जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन के केस में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा के बराबर। और इस तरीके से एलएचएस हमारा किसके बराबर आ गया? आरएचएस के बराबर, और ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। सिमिलरली जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो बच्चों यहां तक तो मेरा इसमें भी बिल्कुल सेम जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे हम ले लेंगे साइन की जगह पे कॉट। तो कॉट 90 माइनस ए बाई 2 होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये दो टाइप के इसमें हमको क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा इजी भी होते हैं। 4-5 क्वेश्चन हैं, उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, पर वो 4-5 जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उनको करते हमारा काम हो जाएगा। तो देखेंगे अभी लास्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमको सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप देख रहे होगे तो यहाँ पे प्रीवियस 2 टाइप के जो क्वेश्चन हमने करे थे वो कंसेप्चुअली इनके मुकाबले ज्यादा मुश्किल होंगे। अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें, 58, 32, 38, 52 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अब तक इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे हमको यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर भी देखा तो ये बेसिक क्वेश्चन, ये टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा है तो इसकी बात हम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन क्यों हमसे ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़े से ये क्वेश्चन हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है। सोचने के लिए तो आसान है कि ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन लिखने में हमको समय लगेगा, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर हम देखें पहले क्वेश्चन की ही बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो ये कॉस है ये साइन है, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, इंटरकन्वर्टेबल है। 58, 32 इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है, इन दोनों के सम। तो यहां पर आप ऊपर वाले को क्या साइन 32 की फॉर्म में लिख सकते हैं? अब हम इसको छोड़ रहे हैं अभी पूरा सॉल्व करना, क्यों? क्योंकि ये हम ऑलरेडी टाइप 1 और टाइप 2 में करके आ चुके हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां पर देखते हैं, यहां पर सर ये कॉस है, इन दोनों नीचे वाला समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, कोई परेशानी नहीं है। इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास कैसा है? इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है। लेकिन ये कॉस है और ये कॉसेक है, ये तो कोई पेयर नहीं बना। तो हमने पहले दिन में जो 5-7 क्वेश्चन करे थे आखिरी में, उनमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहीं पे लिखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ऐसे ही क्वेश्चन हमने करे थे, क्या कि कॉसेक जो है, दिस कॉसेक इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन साइन 52 डिग्री, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब दोनों आपस में सेम चीज आ गई, तो बस उसको भी अगर हम देखें तो उसको हम लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 52 डिग्री के बराबर। नीचे अगर हम देखें
तो नीचे हमारे पास 1018 और 1072 ये दोनों एक उसमें आ जाएंगे, एंड 1035 एंड 1055 एक में आ जाएंगे। और उसके अलावा 1060 की जो वैल्यू है वो हमने अलग से रखी। तो ध्यान दें, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये हमको जैसे हमने टाइप 2 में क्वेश्चंस करे वैसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, एक बार इसको कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अब बात करें अगर हम 1060 डिग्री की, तो 1060 की वैल्यू होती है √3 के बराबर। तो हमने 1060 की वैल्यू पुट कर दी। इसका आंसर कितना आया? 1/1 माइनस √3, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज √3 माइनस 1/√3। अब इस क्वेश्चन को हद से जो हम टफ बना सकते हैं आगे, वो क्या कर सकते हैं कि इसका जो आंसर देंगे वो आंसर कैसे दे देंगे कि सर प्रूफ करने को बोल देगा कि इसको प्रूफ करो ये 3 माइनस √3/3 के बराबर है। लेकिन हमारा आंसर ये आया है, तो बैक टू क्लास 9th, रैशनलाइज कर दो। √3 इंटू √3 3, √3 इंटू 1 √3, और √3 इंटू √3 फिर से 3, ये हमारा इसका आंसर है। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है, एग्जैक्टली सेम वे में हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत होगी। अगर ये समझ में आ गया है तो ये वाला हम इजीली कर सकते हैं, इसके मुकाबले थोड़ा सा इजी ही है। अब बात आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉसेक सेक tan cot साफ साफ दिखाई पड़ता है। अगर हमें साफ साफ नहीं भी दिखाई पड़ता है, जैसे इस वाले केस में था, तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल्स को चेक करेंगे। आप इन दोनों के एंगल्स को चेक करो, कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में बट इजी होंगे। 65 प्लस थीटा, कहाँ लिखे? यहाँ लिखते हैं। 65 प्लस थीटा में अगर मैं 25 माइनस थीटा को ऐड कर दूं, कट जाएंगे। 60 20 80, 5 5 10, 80 और 10 90 डिग्री। मतलब इन दोनों एंगल्स का सम आपस में कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। हेंस मैं इस कॉसेक को क्या लिख सकता हूं? मैं इस कॉसेक को लिख सकता हूं कॉसेक 90 माइनस 25 माइनस थीटा के बराबर। सॉल्व नहीं करना है। पहली वीडियो में देखा था, जिन दो एंगल्स का सम होता है जिसको भी हमें चेंज करना हो, हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे 90 लिखते हैं, माइनस लगा के दूसरा वाला एंगल लिख देते हैं, और यहाँ पे सेक 25 माइनस थीटा ऐसे मिलता रहेगा। सिमिलरली -10 की बात करें तो ये भी हमारा 55 35 दोनों मिला के 90, थीटा माइनस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी हमारा होगा 90 माइनस 35 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्या बन गया? कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये सेक थीटा ऐसे का ऐसा लिखा हुआ है। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। जो वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में वही वैल्यू वहां पे, दोनों आपस में कैंसिल आउट। नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हमने और देखे। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। 4 टाइप के हमने 5 टाइप के इसमें भी तो क्वेश्चन देखे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। इसमें अब कुछ और खास हमारे को करने के लिए नहीं बचा। हर टाइप के क्वेश्चन जो जो बन सकते थे वो सारे हमने कर लिए, है ना। अब बात क्या आती है? अब बात आती है कि अगला टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक हमारा जो कवर होगा वो कम से कम 3-4 वीडियोस में कवर होगा। उस टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। एक अलग से वीडियो बनेंगे उस टॉपिक के खत्म होने के टाइम में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ भी करेंगे। मुश्किल से 5 या 10 मिनट का काम होगा क्या, उस पर्टिकुलर में टॉपिक में से सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा तो छोड़ो, सबसे ज्यादा लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमको बुक्स में मिल सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आरडी हो, आरएस हो, एमएन हो, कुछ भी हो, उन सारी बुक्स के सारे क्वेश्चन हमको लगाने हैं, बट टाइप वाइज, सो दैट हम लोग एक टाइप के क्वेश्चन को एक जगह पे रख सकें। उन सबको करने से पहले हम उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमको अपने दिमाग में रखने हैं ताकि वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना हमारे लिए आसान हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।